धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मंत्री जी का ये एनुअल रिपोर्ट 2009-10 है, जो ये बताता है कि 2008-9 में 687 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था एयरपोर्ट अथॉरिटी को और 2009-10 में 624 करोड़। एक दूसरी रिपोर्ट है सीएजी की, जो कि 2009-10 की है। वो ये बताती है कि लॉस हुआ है, लॉस ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू डिले इन फाइनलाइजेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके आगे मंत्रालय उसको बचाने की कोशिश करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इंस्टांसेस के साथ कि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, और उसमें सीएजी फिर कहता है कि मंत्रालय ने कहीं न कहीं गलत रास्ता अख्तियार किया है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया था, एयरपोर्ट अथॉरिटी की इसमें गलती है। कस्टम ड्यूटी कंसेशन में भी सीएजी लॉस दिखाता है कि उसके कारण एयरपोर्ट अथॉरिटी को लॉस हुआ है। तो 2009-10 की आपकी खुद की रिपोर्ट है, ये सीएजी की रिपोर्ट है। और तीसरी रिपोर्ट एक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है मंत्री जी। वो ये कहती है कि आपने जो ग्राउंड हैंडलिंग के लिए क्राइटेरिया तय किया, उसमें 25% वेटेज आपने फॉरेन लोगों को दिया और उसके कारण जो है रेवेन्यू लॉस हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि ये 3-4 इंस्टांसेस के बाद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में आपने क्या किसी के ऊपर इस तरह के चार्जेस फ्रेम करने की कोशिश की है, या किसके कारण एयरपोर्ट अथॉरिटी लॉस में जा रहा है, या ट्रांसपेरेंसी का अभाव है? धन्यवाद। मंत्री महोदय। I think, Madam Speaker, the question relates to certain contracts, and it would be very difficult for me to specifically give an answer at this moment until I go into the details of a specific contract as to why. And as he rightly stated, that there was some Supreme Court ruling on the basis of which a matter could only have been pursued by a particular process. And if there is any violation of process, certainly we as the ministry would be very keen to look into the matter and take whatever action is necessary. But in terms of the other issues which you have mentioned about ground handling, see, the ground handling policy is in no way going to affect the revenues of the airport authority. In fact, it can only enhance the revenues of the airport authority. So I personally feel that we have to look at it in a judicious manner. We have to look at the overall policy in the framework of even the light of security concerns, and these policies have been prescribed precisely so that there are not too many agencies dealing with sensitive ground handling subjects.